हेलो एवरीवन, सबका वेलकम अपना चैनल डोज 47 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 200 यानी 200 वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगामी आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रोसेसर, ऑप्शन बी कह रहा है कंप्यूटर, ऑप्शन सी कह रहा है कैश, ऑप्शन डी कह रहा है स्टाइलस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी प्रोसेसर। ये सारा काम किसका होता है? प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है नंबर, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोसेसर, ऑप्शन सी कह रहा है इनपुट, ऑप्शन डी कह रहा है डाटा। यानी कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके देता हमें, उसको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है डाटा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं। ऑप्शन में ये कह रहा है बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन बी कह रहा है बैंकों स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन में सी कह रहा है बिना स्टाफ के नकद देना, ऑप्शन में डी कह रहा है ये सभी। तो एटीएम क्या होते हैं? तो एटीएम एक प्रकार क्या होता है? बिना स्टाफ के नकद देना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, बिना स्टाफ के नकद देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ऑप्शन बी कह रहा है गणना करना, ऑप्शन सी कह रहा है डेटा का संग्रह, ऑप्शन डी कह रहा है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का कौन सा भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ये सीपीयू का कौन सा भाग होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कह रहा है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी कह रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी कह रहा है कोऑर्डिनेशन बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, कंट्रोल यूनिट। यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आउटपुट, ऑप्शन बी कह रहा है इनपुट, ऑप्शन सी कह रहा है कैलकुलेशन, ऑप्शन डी कह रहा है फ्लो चार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी इनपुट। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जाता है उनको इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें ये कह रहा है स्टोरेज, उसमें बी कह रहा है इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, उसमें सी कह रहा है सीपीयू, उसमें डी कह रहा है मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, सीपीयू। यानी इनपुट का आउटपुट रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर ऑप्शन में ये कह रहा है विद्युत मशीन है, ऑप्शन बी कह रहा है मानव मशीन, ऑप्शन सी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ऑप्शन डी कह रहा है पावर मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन में ये कह रहा है डेटा संकलन, ऑप्शन बी कह रहा है डेटा संचयन, ऑप्शन सी कह रहा है डेटा संसाधन, ऑप्शन डी कह रहा है डेटा का आकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, डेटा का आकलन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है या विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। उसमें ये कह रहा है संख्या को, उसमें बी कह रहा है चिन्ह को, उसमें सी कह रहा है दी गई सूचना को, उसमें डी कह रहा है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उनके आप किसको कहोगे कि ये कंप्यूटर का डेटा है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर का डेटा कहोगे तो उसमें डी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना, उसमें ये कह रहा है डेटा को, उसमें बी कह रहा है संख्याओं को, उसमें सी कह रहा है एकमात्र डेटा को, उसमें डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसे क्या कहोगे? एकत्रित डेटा को आप कंप्यूटर की क्या कहोगे? सूचना। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईडीपी क्या है? यानी ईडीपी की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे। तो उसमें ये करा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, उसमें बी करा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, उसमें सी करा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, उसमें डी करा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी की फुल फॉर्म होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो उसमें हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो उसमें ये कह रहा है आपका कवर प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें बी कह रहा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें सी कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यूनिट उपयोग सभी। तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वो क्या होता है? यानी सीपीयू की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो उसमें ये कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें बी कह रहा है अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, उसमें सी कह रहा है अर्थमेटिक लॉग यूनिट, उसमें डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? यानी सीपीयू क्या है एक तरह का? तो उसमें ये कह रहा है बॉक्स, उसमें बी कह रहा है चिप, उसमें सी कह रहा है सर्किट, उसमें डी कह रहा है पेरिफेरल। तो सीपीयू का राइट आंसर होगा चिप। सीपीयू एक क्या है? चिप। तो उसमें कौन सा होगा? बी राइट। जो बड़ा सा डब्बा दिखता है उसे आप सीपीयू कहते हो, लेकिन वो वास्तव में सीपीयू नहीं होता है। उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है और उस पर एक चिप होती है, वो होता है आपका सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किया जाते हैं वो इनमें से कौन सा होगा? तो उसमें ये कह रहा है अंकिक कार्य, उसमें बी कह रहा है तार्किक कार्य, उसमें सी कह रहा है डाटा संग्रहण और ऑप्शन में डी कह रहा है ये सभी। तो कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य किए जाते हैं वो है अंकिक कार्य, तार्किक कार्य और डाटा का संग्रह करना। ये सभी क्या है? कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। तो उसमें हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहोगे? तो उसमें ये कह रहा है सीपीयू, उसमें बी कह रहा है मॉनिटर, उसमें सी कह रहा है मोडेम, उसमें डी कह रहा है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का दिमाग कहोगे आप सीपीयू को। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर गणना के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी सूचना को संशोधित करता है? तो उसमें ये कह रहा है गणितीय, उसमें बी कह रहा है अगणितीय, उसमें सी कह रहा है विपणन और ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो कंप्यूटर गणना के साथ साथ क्या करता है? और ए और बी यानी गणितीय और अगणितीय सूचना को भी क्या करता है? संशोधित करता है कंप्यूटर। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो उसमें ये कह रहा है मानव मन, उसमें बी कह रहा है कंप्यूटर, उसमें सी कह रहा है दोनों में बराबर, उसमें डी कह रहा है कह नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, मानव मन। यानी मानव मन का गति कंप्यूटर की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में किस प्रकार होती है? उसमें ये कह रहा है सामान्य, उसमें बी कह रहा है उच्च, उसमें सी कह रहा है औसत, उसमें डी कह रहा है निम्न। तो
मनुष्य की स्मरण शक्ति है ये कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई? ऑप्शन ए कह रहा शुद्ध, ऑप्शन बी कह रहा मानव, ऑप्शन सी कह रहा कृत्रिम, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो इन चार ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ोगे और इसका आंसर दोगे। तो ऑप्शन ये कह रहा है सारे अवयव स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है ये कम गति एवं अशुद्ध से काम करता है। ऑप्शन डी कह रहा है स्मृति कम कीमत अथवा लागत वाला होता है क्या कंप्यूटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है क्योंकि कंप्यूटर अधिक गति से और शुद्ध काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में क्षमता होती है। ऑप्शन ए कह रहा सीमित, ऑप्शन बी कह रहा असीमित, ऑप्शन सी कह रहा निम्न, ऑप्शन डी कह रहा है उच्च। तो कंप्यूटर में जो क्षमता होती है ये क्या होती है? सीमित होती है। जितनी आप रखोगे उतनी ही होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। आपके लिए क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कह रहा स्टोरेज, ऑप्शन बी कह रहा पेरिफेरल्स, ऑप्शन सी कह रहा इनपुट आउटपुट यूनिट और ऑप्शन डी कह रहा है सीपीयू। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंप्यूटर के नियंत्रण भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा प्रिंटर, ऑप्शन बी कह रहा कुंजी पंटल, ऑप्शन सी कह रहा सीपीयू, ऑप्शन डी कह रहा हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन से शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है निवेश, ऑप्शन बी कह रहा है निर्गुण, ऑप्शन सी कह रहा है केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू, ऑप्शन डी कह रहा है इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट यानी इंटरनेट। इंटरनेट है जो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी राइट। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना निवेश का मतलब क्या होता है? इनपुट, और निर्गुण का मतलब आउटपुट। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सीपीयू का विस्तृत रूप है यानी सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई। तो ऑप्शन ए कह रहा है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन बी कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कह रहा है कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त तीनों। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं है? तो आपको अब विशेषता बताना। पीछे एक ऐसा क्वेश्चन आया उसमें पूछा कि ये इसमें से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है। अब की बार आपको विशेषता बतानी है। तो उसमें ये कह रहा है भंडारों के आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म यूनिट युक्ति है क्या कंप्यूटर आंकड़ा के विश्लेषण करने की सक्षम है? ऑप्शन सी कह रहा है पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में कंप्यूटर क्या सक्षम है? और ऑप्शन डी कह रहा है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है क्या कंप्यूटर? और ऑप्शन ई कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट यानी उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन क्या थे? राइट थे। ये सारे ऑप्शन कंप्यूटर की क्या बता रहे थे? विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य ये एएलयू की वह क्या पूछी है? फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ये कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी कह रहा है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी कह रहा है अर्थमेटिक लोकल यूनिट और ऑप्शन डी कह रहा है अलजेब्रिक लोकल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? ए राइट यानी एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है उनको क्या कहोगे? तो उसमें ये कह रहा है इनपुट, और उसमें ये कह रहा है आउटपुट, और उसमें सी कह रहा है प्रोसेस, और उसमें डी कह रहा है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, प्रोसेस। सी राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ये कह रहा है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी कह रहा है मेमोरी, ऑप्शन सी कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो सीपीयू के मुख्य घटक है ये सभी, यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये कहाँ पे होते हैं? सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। तो ये सीपीयू क्या होंगे? मुख्य घटक। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? उसमें ये कह रहा है इनपुट, उसमें बी कह रहा है आउटपुट, उसमें सी कह रहा है प्रोसेस, और उसमें डी कह रहा है ये सभी। तो प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उनको कहते हैं आउटपुट, यानी कंप्यूटर कोई भी डेटा को प्रोसेस करके हमें देता है वो आउटपुट ही होगा। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो उसमें ये कह रहा है लॉजिक यूनिट, उसमें बी कह रहा है कंट्रोल यूनिट, उसमें सी कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें डी कह रहा है ये सभी। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है वो है कंट्रोल यूनिट। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सीपीयू के कार्य कौन कौन से हैं? तो उसमें ये कह रहा है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, और उसमें बी कह रहा है डेटा को तात्कालिक रूप से स्टार्ट करना, और उसमें सी कह रहा है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, और उसमें डी कह रहा है उपयोग सभी। तो सीपीयू के जो कार्य हैं वो कौन से होंगे? तो ये सारे कार्य किसके हैं? सीपीयू के। यानी सीपीयू इनपुट आउट डिवाइस को क्या करता है? नियंत्रित, डेटा को तात्कालिक रूप से क्या करता है? स्टार्ट, और निर्देशों को पढ़ता है और आदेश देता है। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? उसमें ये कह रहा है मेमोरी द्वारा, उसमें ये कह रहा है पेरिफेरल्स द्वारा, उसमें सी कह रहा है सीपीयू द्वारा, उसमें डी कह रहा है इनपुट आउटपुट द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है वो होता है आपके सीपीयू के द्वारा। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। सीपीयू ही है जो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के कौन से भाग हैं जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं? तो उसमें ये कह रहा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसमें बी कह रहा है मेमोरी, उसमें सी कह रहा है सीपीयू, उसमें डी कह रहा है कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी ALU। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर के जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा इसकी तुलनात्मक क्या करता है? कार्य करता है। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए थे या नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें और सुझाव दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से आउटपुट क्या है? तो उसमें ये कह रहा है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, उसमें बी कह रहा है वह जो प्रोसेसर को दे, उसमें सी कह रहा है वह जो प्रोसेसर यूजर से मिले, उसमें डी कह रहा है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट है एक वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी कंप्यूटर कोई चीज़ प्रोसेसर करके यूजर जो कंप्यूटर पे कार्य करता है उसको दिखाता है या उसे आउट के रूप में देता है, वही आउटपुट है। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। जैसे कि कंप्यूटर पे हम कोई टाइप करते हैं और वो टाइप आपको प्रिंट के रूप में कंप्यूटर प्रोसेस करके देता है, तो वो क्या होगा? आउटपुट। तो प्रिंटर किस में आता है? आउटपुट के अंदर। कंप्यूटर की स्क्रीन किस पे आती है? आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो उसमें ये कह रहा डाटा, उसमें बी कह रहा मेमोरी, उसमें सी कह रहा आउटपुट, उसमें डी कह रहा इनपुट।
तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम ये कहलाता है आउटपुट। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कॉम्पोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग में एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? तो उसमें ये कह रहा है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी कह रहा है इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी राइट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में कौन कार्य करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कंट्रोल प्रोसेसर में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा सीपीयू व मेमोरी, ऑप्शन बी कह रहा हार्ड डिस्क फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी कह रहा है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी कह रहा है कंट्रोल व एएलयू। तो कंट्रोल प्रोसेसर में कौन से भाग शामिल होते हैं? तो ये होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसमें ये कह रहा है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी कह रहा है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी कह रहा है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम कहेंगे माइक्रो चिप। तो उसमें हो जाएगा सी राइट, और इसे आप क्या कहोगे? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सीपीयू का प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? उसमें ये कह रहा प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, उसमें बी कह रहा डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, उसमें सी कह रहा डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, उसमें डी कह रहा ए व सी दोनों। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट, यानी ए व सी क्या है? दोनों, यानी प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं ये कंप्यूटर में कहाँ पर होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ये कह रहा है मदरबोर्ड पर, ऑप्शन बी कह रहा है प्रणाली बोर्ड पर, ऑप्शन बी कह रहा है मदरबोर्ड पर, ऑप्शन सी कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर, और ऑप्शन डी कह रहा है मेमोरी। तो सभी तार्किक गणितीय परिकल्पना होती हैं ये कंप्यूटर पर कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस के समूह किसका निरूपित करता है? तो इसको ऑप्शन में ये कह रहा है मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइक्लिंग, ऑप्शन सी कह रहा है सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होता है ये होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता? तो उसमें ये कह रहा है इम्यूटिंग, ऑप्शन बी कह रहा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कह रहा कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी कह रहा अंडरस्टैंडिंग, और ऑप्शन ई कह रहा आउटपुट पुटिंग। तो इसके अंदर कौन सा कार्य जो कंप्यूटर नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? सुनिए। तो उसमें कौन सा होगा? डी राइट। अंडरस्टैंडिंग के मामले में एक छोटा बच्चा कंप्यूटर से भी क्या है? तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा डाटा को स्वीकारना और प्रोसेस करना, ऑप्शन बी कह रहा इनपुट को स्वीकारना, ऑप्शन सी कह रहा डाटा को स्टोर करना, ऑप्शन डी कह रहा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये किसका कार्य है? तो ये तो है स्कैनर का, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किसी बाहरी स्रोत से आती हुई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? यानी कोई बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में क्या होती है? फिट हो जाती है, तो उस सूचना को क्या कहोगे? बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए कह रहा आउटपुट, ऑप्शन बी कह रहा इनपुट, ऑप्शन सी कह रहा रिपोर्ट, ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, इनपुट। यानी कंप्यूटर जो चलाता है उसे क्या कहते हैं, यूजर। और यूजर कोई भी सूचना देता है कंप्यूटर को तो वो क्या होती है आपकी इनपुट। और कंप्यूटर कोई सूचना प्रोसेस करके वापस देता है कंप्यूटर यूजर को तो वो क्या होती है आपकी आउटपुट। इनपुट क्या हो सकती है, कीबोर्ड क्या है इनपुट, माउस क्या है इनपुट हो सकता है। तो आउटपुट क्या होगा, प्रिंटर, कंप्यूटर स्क्रीन और टच स्क्रीन है तो वो आउटपुट और इनपुट दोनों का कार्य करेगी, ये भी आप ध्यान रखना। और जो स्पीकर होते हैं वो क्या है आउटपुट, और माइक्रोफोन यानी माइक होता है वो क्या होता है इनपुट, साउंड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो उसमें ये कह रहा है गणना और प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन बी कह रहा है डाटा डिलीट करना, ऑप्शन सी कह रहा है डाटा को प्राप्त करना, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वो क्या होता है, गणना और प्रोसेसिंग करना। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के जो यूज किए जाने वाला डाटा होता है या सूचना होती है उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर कौन चलाता है। तो उसमें ये कह रहा है सॉफ्टवेयर, उसमें बी कह रहा है हार्डवेयर, उसमें सी कह रहा है सीपीयू, उसमें डी कह रहा है पेरिफेरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वही कंप्यूटर के डाटा और सूचना को क्या करता है, संचालित करता है। तो उसमें हो जाएगा ए राइट, सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर पूछ रहा हूँ, अगर वीडियो आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। तो उसमें ये कह रहा डाटा, उसमें बी कह रहा मेमोरी, उसमें सी कह रहा आउटपुट, उसमें डी कह रहा इनपुट। तो इस उत्तर का भी आपको कहाँ पे जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में देना है और अपना सुझाव भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सीपीयू के एलयू में क्या होता है। उसमें ये कह रहा है रैम स्पेस, उसमें बी कह रहा रजिस्टर, उसमें सी कह रहा बाइक सरफेस, उसमें डी कह रहा सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, रजिस्टर। यानी कि सीपीयू के एलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52, GIGO शब्द किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो GIGO किस शब्द किससे संबंधित है। उसमें ये कह रहा है एक्यूरेसी, उसमें ये कह रहा है ऑटोमेटिक, उसमें सी कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें डी कह रहा है वर्सिलिटी। तो GIGO शब्द है, ये संबंध है एक्यूरेसी से संबंधित। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेशन डिवाइस का क्या नाम था। उसमें ये कह रहा है घड़ी, उसमें बी कह रहा है डिफरेंस इंजन, उसमें सी कह रहा है अबेकस, उसमें डी कह रहा है कैलकुलेटर। तो अब प्रथम गणना कैलकुलेटर कौन सा था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था अबेकस। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। और ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था चीनियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो उसमें ये कह रहा है खेल, उसमें ये कह रहा है बैंक, उसमें सी कह रहा है शेयर बाजार, उसमें डी कह रहा है पुस्तक प्रकाशन। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था, ये किसके लिए बना, तो ये बना खेल के लिए। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो उसमें ये कह रहा ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी कह रहा हार्वर्ड आइकन और ऑप्शन नंबर सी कह रहा जॉन मौगली और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया, तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो उसमें ये कह रहा पावर्स, उसमें ये कह रहा जैकार्ड, उसमें सी कह रहा पास्कल, उसमें डी कह रहा ये सभी और उसमें ये क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया, तो ये क्या था आपके इनमें से कोई नहीं,
तो किसने किया, तो इसका जवाब आप खुद दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ब्लूटूथ का आविष्कार किस कंपनी ने किया। उसमें ये कह रहा माइक्रोसॉफ्ट, उसमें ये कह रहा एप्पल, उसमें सी कह रहा इरिक्शन, उसमें डी कह रहा हेवलेट पैकार्ड। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था, उस कंपनी का नाम था इरिक्शन। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये है स्वीडन की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उसमें ये कह रहा है दक्षिण गंगोत्री, उसमें ये कह रहा मैत्री, उसमें से ये कह रहा हिमाद्री, उसमें ये कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के जो अनुसंधान केंद्र है उनका नाम है हिमाद्री। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और उत्तरी ध्रुव क्या है, वैसे ही हिम यानी बर्फ से ढके हुए हैं, तो वहीं से आंसर मिल गया हिमाद्री। दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से एनालॉग कंप्यूटर है। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसा डाटा पर कार्य करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ये एक गणितीय उच्च स्तरीय क्या है, भाषा। ऑप्शन सी कह रहा है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एनालॉग कंप्यूटर है ये क्या है, तो ये है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ये इनका कार्य होता है। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, फिर कह रहा हूँ आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भाई बहनों का भी क्या हो, भला हो, उनका भी क्या हो, रिवीजन हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लैपटॉप की क्या विशेषता है। उसमें ये कह रहा है क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयोग कंप्यूटर। ऑप्शन बी कह रहा है कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन सी कह रहा है छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालना है आपको। लैपटॉप की विशेषता क्या है, तो लैपटॉप की विशेषता है उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन क्या है, राइट है। लैपटॉप रियलिटी में क्या होता है, छोटा होता है, हल्का होता है, जो सूटकेस में भी आ सकता है। और कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है और क्लिनिकल प्रयोगशाला में भी इनका काम होता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सुपर कंप्यूटर की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए कह रहा है एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करना। ऑप्शन बी कह रहा है ये तेज गति तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। ऑप्शन सी कह रहा है बड़े संगठनों में उपयोग होता है इनका। ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो सुपर कंप्यूटर क्या विशेषता है, तो सुपर कंप्यूटर की सारी ही क्या है, विशेषता है। तो उसमें कौन सा राइट होगा, डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, एक गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो उसमें ये कह रहा है 1024 KB। उसमें बी कह रहा है 1024 MB। उसमें सी कह रहा है 1024 GB। उसमें डी कह रहा है 1024 TB के बराबर। तो ये जीबी किन से मिलके बनती है, तो जीबी मिलती है आपके MB से। तो MB किससे मिलके बनती है, तो MB बनती है आपके KB से। और कितनी KB मिलके एक MB बनाती है, तो ये बनाती है 1024। तो जो MB होती है वो 1024 मिलके क्या बनाती है, GB, 1 GB बनाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। 1024 MB मिलके क्या बनाती है, 1 GB। और 1024 GB मिलके क्या बनाती है, 1 TB। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, 1000, अभी बताया था मैंने 1024 KB। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा राइट होगा, तो ऐसा ऑप्शन है आपका ए राइट। 1024 की मिलके क्या बनाती है, 1 MB। तो ऑप्शन कौन सा राइट, ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, यानी जो IC चिप होती है ये किन से मिलके बनी है। तो उसमें ये कह रहा है क्रोमियम से। उसमें ये कह रहा है आयरन ऑक्साइड से।
ऑप्शन सी कह रहा है सिल्वर से, ऑप्शन डी कह रहा है सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर चिप आईसी होती है, ये मिलके बनी होती है सिलिकॉन से, तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इंटरनेट के पते पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, HTTP यानी इसकी क्या पूछिए आपसे फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ये कह रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी कह रहा है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी कह रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी कह रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इनकी फुल फॉर्म होगी आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एक सुवान निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? उनका नाम क्या है? उसमें ये कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसमें डी कह रहा है नोटबुक कंप्यूटर, उसमें सी कह रहा है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, उसमें डी कह रहा है PDA। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। अब आपका जो लैपटॉप होता है वो किस में आता है? नोटबुक कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो होती है आपके एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। मल्टी यानी एक के साथ एक जोड़ के प्रोसेसिंग करना, राइट है। मल्टी का मतलब क्या होता है? साथ में जोड़ के प्रोसेसिंग करना, यानी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है बबल मेमोरी, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी कह रहा है CD-ROM, ऑप्शन डी कह रहा है कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी होगी आपके CD-ROM। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU के अंदर CPU में कंट्रोल और मेमोरी के अलावा तीसरा यूनिट कौन सा होगा? तो उसमें ये कह रहा माइक्रो, ऑप्शन बी कह रहा प्रोसेसर, ऑप्शन सी कह रहा आउटपुट, ऑप्शन डी कह रहा अर्थमेटिक लॉजिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ये कंप्यूटर में कंट्रोल मेमोरी और इनके साथ क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो उसमें ये कह रहा है डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी कह रहा है मॉडेम, ऑप्शन सी कह रहा है ALU, ऑप्शन डी कह रहा है कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, ALU। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन में ये कह रहा है प्रोसेसर, ऑप्शन बी कह रहा है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोग्राम, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटेक्टर। तो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में प्रवेश करता है उसको कहते हैं हम प्रोसेसर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है डेटा डिलीट करना, ऑप्शन बी कह रहा है इनवॉइस बनाना, ऑप्शन सी कह रहा है गणना और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है वो क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ऑप्शन ए कह रहा मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कह रहा मेमोरी, ऑप्शन सी कह रहा CPU, ऑप्शन डी कह रहा रैम। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है आपके CPU के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। और इनकी फुल फॉर्म कई बार पीछे बताई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था।
यानी कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना का विकास किया था ये किसने किया? तो उसमें कह रहा है जॉन माउकली, ऑप्शन बी कह रहा है जैकार्ड, ऑप्शन सी कह रहा है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी कह रहा है ब्लेज पास्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो उसमें ये कह रहा है सुपर कंप्यूटर, उसमें बी कह रहा है लैपटॉप, उसमें सी कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर, उसमें डी कह रहा है नोटबुक। तो इन चार ऑप्शन में सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं फिर लेकर आया हूँ। अगर यहाँ तक आपने वीडियो ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है और अच्छी तैयारी है, तो आपके लिए वापस क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो उसमें एक कह रहा माइक्रोसॉफ्ट, उसमें एक बी कह रहा एप्पल, उसमें सी कह रहा एरिक्सन, उसमें डी कह रहा हैमिल्टन पैकार्ड। इस क्वेश्चन का भी आंसर का देना आपको कमेंट बॉक्स में, और अपना सुझाव भी जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी कह रहा है द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी कह रहा है तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी कह रहा है चतुर्थ पीढ़ी। तो मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग ये हुआ था आपके तृतीय पीढ़ी के अंदर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो उसमें ए कह रहा 1981, ऑप्शन बी कह रहा 1980, ऑप्शन सी कह रहा 1976, ऑप्शन डी कह रहा 1995। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना था 1976 के अंदर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए कह रहा आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कह रहा सिद्धार्थ, ऑप्शन सी कह रहा अशोक, ऑप्शन डी कह रहा बुद्ध। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? उसमें ए कह रहा मिनी कंप्यूटर, उसमें बी कह रहा माइक्रो कंप्यूटर, उसमें सी कह रहा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसमें डी कह रहा सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर है वह कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? उसमें ए कह रहा प्रथम पीढ़ी, उसमें बी कह रहा द्वितीय पीढ़ी, उसमें सी कह रहा तृतीय पीढ़ी, उसमें डी कह रहा चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर है यह है आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर जो आज आप चला रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो उसमें ए कह रहा माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी कह रहा मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी कह रहा है सुपर कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है ये किस प्रकार का है? तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। परम कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? उसमें ये कह रहा मॉनिटर, उसमें ये कह रहा प्रिंटर, ऑप्शन सी कह रहा रैम, ऑप्शन डी कह रहा है रोम। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए जो कार्य होता है उनको कौन प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर। और मॉनिटर पे हम जो कंप्यूटर कार्य होता है उनको हम देखते हैं। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो उसमें ये कह रहा है भारत, उसमें बी कह रहा है अमेरिका, उसमें सी कह रहा है चीन, उसमें डी कह रहा है यूनान। तो गणना संयंत्र अबेकस था उस कंप्यूटर का विकास किस देश में हुआ? तो उसका हुआ था चीन के अंदर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और ये प्रथम गणना करने वाला क्या था? एक कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, IMAC एक प्रकार का है? तो उसमें ये कह रहा मशीन, उसमें ये कह रहा प्रोसेसर, उसमें सी कह रहा प्रोग्राम, उसमें डी कह रहा रजिस्टर। तो IMAC क्या है? तो ये है एक मशीन का नाम। तो उसमें हो जाएगा ए राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है जी एकल ने, ऑप्शन बी कह रहा है हवा लवलेस, ऑप्शन सी कह रहा है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी कह रहा है सीमेन कोर्सबोर्ड ने। तो एनालिटिक इंजन था उसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो उसमें ये कह रहा है जोसेफ मेरी, उसमें ये कह रहा है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी कह रहा है जॉन माउकली और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके जोसेफ मेरी ने। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो उसमें ये कह रहा है चार्ल्स बेबेज, उसमें ये कह रहा है जोसेफ जैक्यूड, उसमें सी कह रहा है ब्लेज पास्कल, उसमें डी कह रहा है वॉन न्यूमैन। तो कंप्यूटर के विकास के अंदर सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है वॉन न्यूमैन का। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो उसमें ये कह रहा है चार्ल्स बेबेज, उसमें ये कह रहा है सीवी रमन ने, उसमें सी कह रहा है रॉबर्ट नाइक ने, उसमें ये कह रहा है जेएस किल्बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या होती है? आईसी, और इसका विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो उसमें ये कह रहा है आयरन ऑक्साइड, उसमें ये कह रहा है सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय डिस्क होती है उन पर जो परत होती है वह कौन सी होती है? आयरन ऑक्साइड की। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें ये कह रहा है मापन, उसमें ये कह रहा है गणना, उसमें सी कह रहा है विद्युत, उसमें ये कह रहा है लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर है ये करता आपके गणना पर आधारित कार्य करता है। तो उसमें कौन सा होगा? बी राइट, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, परम सुपर कंप्यूटर था भारत का, तो इसका विकास किसने किया? तो उसमें ये कह रहा आईआईटी कानपुर ने, उसमें बी कह रहा आईआईटी दिल्ली ने, उसमें सी कह रहा सीडीएक ने, और उसमें डी कह रहा बीएआरसी ने। तो उसमें राइट कौन सा होगा आपका? तो राइट आंसर है आपका सीडीएक ने। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। सीडीएक कंप्यूटर संस्थान थी, उसने ही कंप्यूटर को विकसित किया था परम सुपर कंप्यूटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? इन चार ऑप्शन में, ये चार ऑप्शन क्या दे रखी है? मेमोरी है, और इस चार मेमोरी में कौन सी मेमोरी सबसे तेज है ये बताना है आपको। तो उसमें ये कह रहा है रजिस्टर, उसमें बी कह रहा है CD रोम, उसमें सी कह रहा है रैम, उसमें डी कह रहा है कैच। तो इसमें सबसे तेज मेमोरी है उसका नाम है रजिस्टर्स। तो उसमें जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एल की फुल फॉर्म क्या है? तो उसमें ये कह रहा है आर्टिफिशियल एनर्जी, उसमें ये कह रहा है एरोनॉटिक इंडिया, उसमें सी कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और उसमें डी कह रहा है एरोनॉटिक इंटेलिजेंस। तो एआई की फुल फॉर्म क्या होगी? वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये कंप्यूटर क्या है? कार्य प्रणाली में काम आती है, उसमें जाएगा सी राइट। इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तहत ये क्या करता है? कृत्रिम बुद्धि के तहत ये कार्य करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनएक को बनाया था? तो उसमें ये कह रहा वॉन न्यूमैन, उसमें ये कह रहा प्रोस्पेक्ट एक्टर एंड जॉन मॉसले, उसमें सी कह रहा जोसेफ मेरी, उसमें डी कह रहा चार्ल्स बेबेज। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनए किसने बनाया था? तो एनए कंप्यूटर बनाया था प्रोस्पर एक्कर्ट जॉन मोजले ने बनाया था। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो उसमें ये कह रहा है प्रिंटर, उसमें ये कह रहा है स्कैनर, उसमें से कह रहा है कीबोर्ड, उसमें भी कह रहा है माउस। तो डाटा मैट्रिक्स है ये किसके काम आती है या किस पे आधारित है, किस उपकरण पर? तो ये है प्रिंटर पे आधारित। तो उसमें हो जाएगा ये राइट।
डाटा मैट्रिक्स, ये प्रिंटर के मापने की, गति मापने की क्या होती है, दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो उसमें ए कह रहा 16, उसमें बी कह रहा 12, उसमें सी कह रहा 19, उसमें डी कह रहा 14। यह आम बात है तो आप बता सकते हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12। फंक्शन की कितनी होती है? 12 यानी 12, तो उसमें कौन सा होगा? बी राइट। आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो लाइक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप अगर चैनल पे नए हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना सुझाव भी जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ए कह रहा प्लॉटर, उसमें बी कह रहा लेजर प्रिंटर, उसमें सी कह रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें डी कह रहा लाइन प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो उसमें ए कह रहा मॉनिटर, उसमें डी कह रहा मैग्नेटिक टैप, उसमें सी कह रहा जॉयस्टिक्स, उसमें डी कह रहा मैग्नेटिक डिस्क। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनके अंदर बताना है मॉनिटर है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है? आउटपुट। लेकिन टच पैड आता ना, वो होता है आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, लेकिन मॉनिटर क्या होता है? ओनली इनपुट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, इन चार ऑप्शन बताना है कि इनके अंदर सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो उसमें ए कह रहा जेट प्रिंटर, उसमें बी कह रहा लेजर प्रिंटर, उसमें सी कह रहा थर्मल प्रिंटर और उसमें डी कह रहा डाटा प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नो हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 101, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो उसमें ए कह रहा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें बी कह रहा लेड क्रिस्टल डिवाइस, उसमें सी कह रहा लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, उसमें डी कह रहा लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो एलसीडी का पूरा नाम है, यह है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो उसमें ये कह रहा चार्ल्स बेबेज, उसमें सी कह रहा सीवी रमन, उसमें सी कह रहा रॉबर्ट नाइक ने, उसमें डी कह रहा जेएस किल्बी। इस उत्तर का भी आपको कमेंट कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, तो आप आराम से दे पाओगे और अपना सुझाव भी जरूर दे भाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो उसमें ये कह रहा फंक्शन, उसमें बी कह रहा मॉडिफायर की, उसमें सी कह रहा अल्फा न्यूमेरिकल की, उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, मॉडिफायर की। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। अब यहाँ पे बात है मॉडिफायर की, इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसी की जो दूसरी की के साथ क्या करे? कार्य करे, अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये एक दूसरी की के साथ क्या करती है? कार्य। तो उसे क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, गेम खेलना किससे आसान होता है? तो उसमें ये कह रहा कीबोर्ड, उसमें ये कह रहा माउस, उसमें सी कह रहा जॉयस्टिक्स, उसमें डी कह रहा इनमें ये सभी। तो गेम खेलना आसान होता है आपके जॉयस्टिक्स के द्वारा। तो उसमें मुझे का सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनर के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसमें एक करा बार कोड, उसमें बी करा स्कैनर, उसमें सी करा प्राइसेस, उसमें डी करा कोड। तो अधिकांश जो प्रोडक्ट्स या प्रिंटर लाइनें होती हैं उसको क्या कहते हैं आप? बार कोड्स। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, OCR का पूर्ण रूप क्या है? यानी OCR की क्या पूछी है? फुल फॉर्म। तो उसमें ये कह रहा ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, उसमें बी कह रहा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसमें सी कह रहा ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग और उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो OCR की फुल फॉर्म है
वो है आपके ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 106 इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो उसमें ए कह रहा प्रिंटर, उसमें बी कह रहा मॉनिटर, उसमें बी सी कह रहा प्लॉटर, उसमें डी कह रहा टच स्क्रीन। तो इनके अंदर आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा आपका टच स्क्रीन। मैंने पहले भी बताया था कि टच स्क्रीन क्या है? इनपुट। तो उसमें कौन सा राइट हो गया? डी राइट। प्रिंटर क्या है? आउटपुट। मॉनिटर आउटपुट। प्लॉटर क्या है? आउटपुट। यहाँ पे बात ये प्लॉटर की, ये क्या है? तो बड़ा प्रिंटर होता है उसको कहते हैं प्लॉटर। तो प्रिंटर अगर आउटपुट है तो प्लॉटर क्या हो गया? आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो उसमें ये कह रहा फ्लॉपी डिस्क, उसमें बी कह रहा पेन ड्राइव, उसमें सी कह रहा हार्ड डिस्क, उसमें डी कह रहा ये सभी। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण डिवाइस को कौन सा है? तो इसके अंदर सबसे साधारण डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो उसमें ये कह रहा ओरेंजेंटली, उसमें बी कह रहा डायगोनली, उसमें सी कह रहा जिंग जैग, उसमें डी कह रहा वर्टिकली के रूप में। तो मॉनिटर का डिस्प्ले होता है उसके आकार को किस रूप में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है डायगोनली के द्वारा। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है? तो उसमें ये कह रहा है माउस, उसमें बी कह रहा है प्रिंटर, उसमें सी कह रहा है कीबोर्ड, उसमें डी कह रहा है स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट। इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर। तो उसमें कौन सा होगा? डी राइट। वैसे तो माउस भी क्या है? इनपुट। कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट है। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रिंटिंग डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस, वो कौन सा होगा? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है। और उसमें ये कह रहा है विलियम इंग्लिश, उसमें बी कह रहा डगलस एंजबलर्ट, उसमें सी कह रहा रोबोट जवाकी, उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से क्या होता है? स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा सीपीयू, ऑप्शन बी कह रहा रैम पर, ऑप्शन सी कह रहा रोम, ऑप्शन डी कह रहा सीडी रोम पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा रैम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? उसमें ए कह रहा बाहरी, उसमें बी कह रहा भीतरी, उसमें सी कह रहा साइक, उसमें डी कह रहा ये सभी। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वो क्या होती है भैया? भीतरी मेमोरी। तो उसमें कौन जाएगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो उसमें ए कह रहा एक्सटर्नल, उसमें बी कह रहा इंटरनल, उसमें सी कह रहा वोलाटाइल से, उसमें डी कह रहा ए वे बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 रैम किस प्रकार की मेमोरी है? उसमें ए कह रहा बाहरी, उसमें बी कह रहा सहायक, उसमें सी कह रहा भीतरी, उसमें डी कह रहा मुख्य। तो रैम है वो क्या है? एक मुख्य मेमोरी है। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट। और मुख्य मेमोरी कौन कौन सी है? तो ये है रैम और रोम। ये कौन सी है? मुख्य मेमोरी। और इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक लगाने की कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 115 निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो उसमें ये कह रहा है परैम, उसमें बी कह रहा है डी रैम, उसमें सी कह रहा है फ्लैश, उसमें डी कह रहा है एस रैम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट पी रैम। इनमें से कौन सी रैम नहीं है? तो पी रैम। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ये कह रहा है कैच, उसमें बी कह रहा है रोम, उसमें सी कह रहा है फ्लैश, उसमें डी कह रहा है बफर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। कैच मेमोरी का कहाँ उपयोग करते हैं? सेल फोनों के अंदर। तो उसमें हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो उसमें ये कह रहा है वर्चुअल, उसमें बी कह रहा है प्राइमरी, उसमें सी कह रहा है सेकेंडरी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल स्टोरेज है, ये किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये है आपके प्राइमरी मेमोरी का। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो उसमें ये कह रहा है रैम, उसमें बी कह रहा है फ्लॉपी, उसमें सी कह रहा है CD और ऑप्शन डी कह रहा है डिस्क। तो डाटा जाते बिजली जाते ही डाटा समाप्त हो जाता है, उस मेमोरी का नाम क्या? रैम। और रैम क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही है ना? तो ये क्या एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। CD को कंपेयर डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसमें ये कह रहा है प्रोजेक्ट डिस्क, उसमें बी कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्क, उसमें सी कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क, उसमें डी कह रहा है ये सभी। सो CD को कंपेयर डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। सबसे कॉमन प्रकाश की स्टोरेज डिवाइस हैं? तो उसमें ये कह रहा है ऑप्टिकल, उसमें ये कह रहा है मैग्नेटिक, उसमें सी कह रहा है मैग्नेटिक, उसमें डी कह रहा है परसिस्टेंट। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है कौन सी है? वो है मैग्नेटिक। तो उसमें कौन सा होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। CD से आप क्या कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ये कह रहा है पढ़ सकते हैं, और उसमें ये कह रहा है लिख सकते हैं, उसमें सी कह रहा है पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, उसमें डी कह रहा है या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो CD से हम क्या कर सकते हैं? तो CD से हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो उसमें ये कह रहा है मैग्नेटिक डिस्क, उसमें ये कह रहा है मेमोरी डिस्क, उसमें सी कह रहा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसमें डी कह रहा है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी आपका सी राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। DVD का उदाहरण है? तो उसमें ये कह रहा आउटपुट डिवाइस, उसमें बी कह रहा हार्ड डिस्क, उसमें सी कह रहा ऑप्टिकल डिस्क, उसमें डी कह रहा ऑब्जेक्ट डिस्क। तो DVD किसका उदाहरण है? तो DVD है जो एक ऑप्टिकल डिस्क है, ना कि आउटपुट है ना ही इनपुट है। तो उसमें मुझेगा सी राइट, CD एक ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहता है? तो उसमें ये कह रहा है प्राइमरी मेमोरी, उसमें बी कह रहा है आंतरिक मेमोरी, उसमें सी कह रहा है प्राथमिक स्टोरेज, उसमें डी कह रहा है ये सभी। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होते हैं उनको कहते हैं ये सभी। मैंने पहले ही बताया था। तो उसमें कौन सा होगा? डी राइट। यानी प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी, इन सबको क्या कहते हैं? प्रमुख मेमोरी। और ये कौन सी होती है? ये होती है आपके रैम और रोम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो उसमें कह रहा है क्रैशिंग, उसमें बी कह रहा है ट्रैकिंग, उसमें सी कह रहा है फॉर्मेटिंग, उसमें डी कह रहा है डाइसिंग। तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में जो विभाजित करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो उसमें ये कह रहा है फ्लॉपी, उसमें बी कह रहा है हार्ड डिस्क, उसमें सी कह रहा है CD, उसमें डी कह रहा है रैम। तो इनमें स्टोरेज डिवाइस का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो रैम है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो उसमें कह रहा है विलियम इंग्लिश,
और उसमें डी कह रहा डगलस, एंजल ब्रट, और उसमें सी कह रोबोट जावा की, और उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी कमेंट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही देना है जवाब, और अपना सुझाव भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ए कह रहा मशीन लैंग्वेज, और उसमें बी कह रहा सी एक लैंग्वेज का नाम है, ना कि एक ऑप्शन है, ठीक है भाई। और उसमें सी कह रहा बेसिक, और उसमें बी कह रहा हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, मशीन लैंग्वेज। यानी मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो इन चार ऑप्शन में आप बताना है कि इसके अंदर सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है। ये चारों ही मेमोरी है। तो मैंने पहले भी डिस्कशन बताया था कि स्टोरेज में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, वो है टीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? टीबी। और टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? टेराबाइट। तो ऑप्शन कौन सा राइट? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, बिट किसका लघुत्तम रूप है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ये कह रहा मेगाबाइट, उसमें बी कह रहा बाइनरी लैंग्वेज, उसमें सी कह रहा बाइनरी डिजिट, उसमें डी कह रहा बाइनरी नंबर। तो बिट है, ये है आपके बाइनरी डिजिट का लघुत्तम रूप। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो उसमें ये कह रहा बिट, उसमें बी कह रहा बाइट, उसमें सी कह रहा मेगाबाइट, उसमें डी कह रहा ये सभी। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वो होती है आपके बिट। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो उसमें ये कह रहा 4096, उसमें बी कह रहा 1024, उसमें सी कह रहा 612, उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? उसमें ए कह रहा 1, उसमें बी कह रहा 4, उसमें सी कह रहा 2, उसमें डी कह रहा 8। तो बाइनरी नंबर प्रणाली होती है, उसमें कितने अंक होते हैं? 0 और 1 होता है। यानी कितने अंक होते हैं? 2 अंक। और 2 कौन से भी बताए मैंने? 0 और 1। ये बाइनरी नंबर है। तो उसमें हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसमें ये कह रहा अल्फा सिस्टम, उसमें बी कह रहा नंबर सिस्टम, उसमें सी कह रहा बाइट सिस्टम, उसमें डी कह रहा कोडिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कोडिंग सिस्टम। यानी अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करते हैं, उनकी विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। ये ध्यान रखना। और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 2 घंटे तक ये वीडियो बनेगा। अभी 1 घंटा और 20 मिनट हुआ है। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत क्या करो, पढ़ा करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो और रोज पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो उसमें ये कह रहा बाइट, उसमें बी कह रहा बिट, उसमें सी कह रहा मेगाबाइट, उसमें डी कह रहा फाइल। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई मापते हैं वो किसके अंदर मापते हैं? वो मापते हैं बिट के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, लॉजिक गेट क्या है? तो उसमें ये कह रहा है एक विशेष सीडी, उसमें बी कह रहा है एक सॉफ्टवेयर, उसमें सी कह रहा है एक प्रकार का सर्किट, उसमें डी कह रहा है एक प्रोग्राम लिगेन। तो लॉजिक गेट है, ये एक प्रकार का क्या है? सर्किट है। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो उसमें ये कह रहा डिजिटल डाटा, उसमें बी कह रहा एनालॉग डाटा, उसमें सी कह रहा मोडेम डाटा, उसमें डी कह रहा वाट्स डाटा। तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होता है? वो होता है आपके डिजिटल डाटा के रूप में। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137,
कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो उसमें ए कह रहा है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कह रहा है नेटवर्क, ऑप्शन डी कह रहा है यूटिलिटी। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान करता है उसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी क्या एक सॉफ्टवेयर का नाम है और सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर का प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो उसमें जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसमें ए कह रहा बाइट, उसमें बी कह रहा बग, उसमें सी कह रहा यूनिट प्रॉब्लम, उसमें डी कह रहा प्रोग्रामिंग एरर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बग। प्रोग्राम में त्रुटि या गलत अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कंप्यूटर की भाषा में हम क्या कहेंगे? बग कहेंगे। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलता है? तो उसमें ए कह रहा प्रोग्राम, उसमें बी कह रहा सूचना, उसमें सी कह रहा वेबसाइट, उसमें डी कह रहा ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है जो डाटा को किस में बदलता है? तो ये बदलता है सूचना के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, उसमें कह रहा टेस्टिंग, उसमें कह रहा डिबगिंग, उसमें सी कह रहा कंपाइलिंग, उसमें डी कह रहा रनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट। तो राइट आंसर होगा डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डिबगिंग। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो उसमें ये कह रहा है सॉफ्टवेयर, उसमें बी कह रहा हार्डवेयर, उसमें सी कह रहा कीबोर्ड, उसमें डी कह रहा मॉनिटर। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है उसे हम कहेंगे हार्डवेयर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। डोज का पूरा नाम क्या है? यानी डोज की क्या पूछी है? फुल फॉर्म। तो उसमें एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बी कह रहा डिस्क ऑफ सिस्टम, उसमें सी कह रहा डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें डी कह रहा डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोज का पूरा नाम क्या है? तो डोज का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 143। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो उसमें ये कह रहा 1960, उसमें बी कह रहा 1965, उसमें सी कह रहा 1969, उसमें डी कह रहा 1975। तो यूनिक्स का विकास हुआ था, ये हुआ था 1969 के अंदर। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। और यूनिक्स क्या है? तो ये एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। यूनिक्स की मुख्य भाषा है? तो उसमें ये कह रहा बेसिक, उसमें बी कह रहा है कोबाल, उसमें सी कह रहा है जावा, उसमें सी कह रहा है असेंबली। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा है ये कौन सी है? तो ये है असेंबली भाषा। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 145। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ये कह रहा है एप्लीकेशन, उसमें बी कह रहा सिस्टम, उसमें सी कह रहा प्रोग्राम, उसमें डी कह रहा है पैकेज। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है उनका नाम क्या है भाई? तो उनका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो उसमें ये कह रहा सिस्टम, उसमें बी कह रहा एप्लीकेशन, उसमें सी कह रहा प्रोग्राम, उसमें डी कह रहा मेमोरी। तो सब कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो उसमें एक कह रहा है निम्न स्तरीय भाषा, उसमें बी कह रहा उच्च स्तरीय भाषा, उसमें सी कह रहा पास्कल, उसमें डी कह रहा कोबाल्ट भाषा। तो कंपाइलर एक कंप्यूटर की भाषा है, ये कौन सी भाषा है? तो ये है निम्न स्तरीय भाषा। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो उसमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज, उसमें बी कह रहा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसमें सी कह रहा सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसमें डी कह रहा सॉफ्टवेयर भाषा।
तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर पैकेज। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। तो उसमें ये कह रहा कंपाइलर, उसमें बी कह रहा असेंबली, उसमें सी कह रहा इंटरप्रेटर, उसमें डी कह रहा है प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? असेंबलर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीकी या सुविधा को क्या कहते हैं? तो उसमें ये कह रहा है इंटरनेट, उसमें बी कह रहा है इंटरकॉम, उसमें सी कह रहा है ई-क्रोम, उसमें डी कह रहा है इंटरफेरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, इंटरफेरेंस। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो संबंध बनाने की जो तकनीकी है उनको क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा सिस्टम, ऑप्शन बी कह रहा एप्लीकेशन, ऑप्शन सी कह रहा प्रोग्राम, ऑप्शन डी कह रहा मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर, और बताना है कि हमको ये क्वेश्चन आता है, और अपना सुझाव भी साथ में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा मास्टर पेज, ऑप्शन बी कह रहा होम पेज, ऑप्शन सी कह रहा फर्स्ट पेज, ऑप्शन डी कह रहा बैनर पेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा होम पेज। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसमें ये कह रहा है बस, उसमें बी कह रहा है रो, उसमें सी कह रहा है गेटवे, उसमें डी कह रहा है पाथवे। तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहेंगे हम? गेटवे। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। उसमें ये कह रहा नेट फिट, उसमें बी कह रहा ब्राउजर, उसमें सी कह रहा केबल, उसमें डी कह रहा ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्राउजर। ब्राउजर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की क्या करता है? मदद करता है। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसमें ये कह रहा गैर व्यावसायिक, उसमें बी कह रहा शिक्षा, उसमें सी कह रहा संगठन, उसमें डी कह रहा है व्यावसायिक। जो वेबसाइट होता है पीछे ORG होता है, कहीं पे इन होता है, कहीं पे .com होता है, अलग अलग इनका संबंध होता है। तो जो ORG.com होता है इनका संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। जो कोई संगठन होता है उनकी वेबसाइट पे होता है ORG। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। और .in होता है, ये किस पे होता है? तो ये सरकारी कोई वेबसाइट होती है वहाँ पे होता है .in। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। .com डोमेन का संबंध है। तो उसमें ये कह रहा व्यावसायिक विशेषता, उसमें बी कह रहा व्यक्तिगत विशेषता, उसमें सी कह रहा कला से संबंध, उसमें डी कह रहा ये सभी। तो .com का संबंध किससे है? तो ये है व्यापारिक संस्था से संबंध। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के अंदर इंटरनेट की सुविधा ये कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी आपके 1995 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसमें ये कह रहा यूजर ID, उसमें बी कह रहा यूजर एड्रेस, उसमें सी कह रहा URL, उसमें डी कह रहा ये सभी। तो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? URL। तो उसमें कौन सा राइट होगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? उसमें ये कह रहा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन, उसमें सी कह रहा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसमें सी कह रहा मॉड्यूलेटर डिसेक्शन, उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 159 ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो उसमें ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसमें ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसमें सी कह रहा है इंग्लिश मेल, उसमें डी कह रहा है इंसिडेंशियल मेल। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक है इलेक्ट्रिक, वो याद रखना, वो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट का पूरा क्या है, नाम क्या है पूरा। तो उसमें कह रहा है इंटरनेशनल नेटवर्क, उसमें कह रहा है इंटरकॉम नेटवर्क, उसमें सी कह रहा है इंटरकोऑर्डिनेटेड नेटवर्क, और उसमें डी कह रहा है इंटरनल नेटवर्क। तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो यह है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो उसमें कौन सा राइट होगा, ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 सूचना राजपथ किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। और उसमें ये कह रहा है इंटरनेट को, उसमें बी कह रहा है ईमेल को, उसमें सी कह रहा है फोन को, उसमें डी कह रहा है पेजर को। तो सूचना राजपथ कहते हैं आपके इंटरनेट को। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। उसमें ये कह रहा है रॉ टॉमलिसन, उसमें बी कह रहा है बिल गेट्स, उसमें सी कह रहा है लिंकन ओलिट्सबर्ग को, उसमें डी कह रहा है चार्ल्स बेबेज को। तो ईमेल का जन्मदाता है यह है रॉ टॉमलिसन। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 डब्लू के आविष्कारक है। तो इनके आविष्कार कौन है। उसमें ये कह रहा है वॉन न्यूमैन, उसमें बी कह रहा है जेएस किल्बी, उसमें सी कह रहा है टिम्बर्स ली, उसमें डी कह रहा है चार्ल्स बेबेज। तो डब्लू के आविष्कारक है, उनका नाम है टिम्बर नर्स ली। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है। तो उसमें ये कह रहा है रीलोड, उसमें बी कह रहा है रीस्टोर, उसमें सी कह रहा है रिफ्रेश, उसमें डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज को रिलोड करने के लिए जो बटन दबाते हो उनका नाम क्या है, उसका नाम है रिफ्रेश। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। वो इस टाइप का ही बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 ईमेल लिखना किसके समान है। अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ये कह रहा है फ़ोन पर बातें करना, उसमें बी कह रहा है पत्थर लिखना, उसमें सी कह रहा है पैकेज भेजना, उसमें डी कह रहा है तस्वीर बनाना। तो ईमेल लिखना एक पत्थर लिखने के समान है। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें ये कह रहा है कोरल, उसमें बी कह रहा है लॉर्ड्स, उसमें सी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें डी कह रहा है नोवेल। तो MS ऑफिस 2000 किसने बनाया। तो ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो उसमें ये कह रहा है पॉल एलन, उसमें बी कह रहा है बिल गेट्स, उसमें सी कह रहा है ए और बी दोनों, उसमें डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, उनका नाम है पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों संस्थापक है। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण ये किसके द्वारा किया। तो उसमें ये कह रहा है विप्रो द्वारा, उसमें बी कह रहा है एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है IBM द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण ये किया गया IBM द्वारा। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। अब IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 विंडोज 98 का विकास कब हुआ। तो उसमें ये कह रहा है 2000, उसमें बी कह रहा है 2003, उसमें सी कह रहा है 1998, उसमें डी कह रहा है 1999। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, 1998 के अंदर। तो उसमें कौन सा राइट होगा, सी राइट। अब याद करने का तरीका भी क्या होगा, विंडोज 8 नाम है जो 98 में बना, तो इसका नाम भी क्या दे दिया, विंडोज 8। तो ये याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है।
तो उसमें ये कह रहा महाराष्ट्र, उसमें सी कह रहा मध्य प्रदेश, उसमें सी कह रहा केरल, उसमें डी कह रहा तमिलनाडु। तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या है, यह है आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 172। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो उसमें ये कह रहा चीन, उसमें बी कह रहा रूस, उसमें सी कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें डी कह रहा न्यूजीलैंड। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 173। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो उसमें ये कह रहा है सूचना देना, उसमें बी कह रहा है कुंजी पटल, उसमें सी कह रहा है कीबोर्ड, उसमें डी कह रहा है ये सभी। तो कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। तो उसमें कौन सा राइट होगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो उसमें ये कह रहा है कलर डेप्थ, उसमें बी कह रहा है रिफ्रेश रेट, उसमें सी कह रहा है स्क्रीन रेजुलेशन, और उसमें डी कह रहा है व्यूपिंग साइज। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल होते हैं ये किसके द्वारा मापे जाते हैं? तो ये मापे जाते हैं स्क्रीन रेजुलेशन के द्वारा। तो उसमें हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ये कह रहा ब्लिंकर, उसमें बी कह रहा पॉइंटर, उसमें सी कह रहा कर्सर, उसमें डी कह रहा है कोजर। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो दिखाता है वो है कौन है? कर्सर। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी एक कर्सर का ही कार्य करता है पेन। तो ये मेरे को पोजीशन दिखा रहा है, तो ये कौन दिखाता है? कर्सर ही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वापिस, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो और अच्छी तैयारी चल रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे और अपना सुझाव भी दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? और उसमें ये कह रहा है स्पेल चेक, उसमें बी कह रहा है एक्सप्रेस, उसमें सी कह रहा है आउटलुक, उसमें डी कह रहा है स्पेल प्रो। तो MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उनका नाम है स्पेल चेक। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? उसमें ये कह रहा है डाटा डायरी, उसमें बी कह रहा है डाटा डिस्क, उसमें सी कह रहा है डाटा डिक्शनरी, उसमें डी कह रहा है डाटा कोष। तो डाटाबेस के डाटा फाइलों को सूची को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसमें ये कह रहा है डिक्शनरी, उसमें बी कह रहा है इंडेक्स, उसमें सी कह रहा है सूची, उसमें डी कह रहा है डायरेक्टरी। तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है डायरेक्टरी। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो उसमें ये कह रहा है स्पेशल, उसमें बी कह रहा है टूल्स, उसमें सी कह रहा है फाइल, उसमें डी कह रहा है एडिटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, एडिट टूल का उपयोग किया जाता है कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? उसमें ए कह रहा है स्पेशल, उसमें बी कह रहा है टूल्स, उसमें सी कह रहा है फाइल, उसमें डी कह रहा है एडिट। तो प्रिंट के लिए कौन सा टूल मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? तो फाइल। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो उसमें ये कह रहा है रूट डायरेक्टरी, उसमें बी कह रहा है प्लेटफॉर्म, उसमें डी कह रहा है डिवाइस ड्राइवर, उसमें डी कह रहा है मेन डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, रूट डायरेक्टरी। यानी स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसमें ये कह रहा है मैनी डायरेक्टरी, उसमें ये कह रहा है यूनियर डायरेक्टरी, उसमें सी कह रहा है पार्ट डायरेक्टरी, उसमें सी कह रहा है सब डायरेक्टरी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो उसमें ये कह रहा है कंट्रोल एन, उसमें ये कह रहा है कंट्रोल एस, उसमें सी कह रहा है कंट्रोल एम, उसमें डी कह रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन सॉरी। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रोल प्लस एन मतलब ये न्यू स्लाइड। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लेयर का निशान क्या दर्शाता है? तो उसमें ये कह रहा है ग्रामर त्रुटि, उसमें ये कह रहा है स्पेलिंग में त्रुटि, उसमें सी कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस, उसमें डी कह रहा है एड्रेस ब्लॉक। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, स्पेलिंग में क्या है? त्रुटि। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो उसमें ये कह रहा है पुणे में, उसमें ये कह रहा है हैदराबाद, उसमें सी कह रहा है दिल्ली, उसमें डी कह रहा है बेंगलोर में। तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो इसका किया गया आपके पुणे में। और इसको बनाने वाली कंपनी का क्या नाम था? जो मैंने पहले भी बताया था, इस पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो उस कंपनी का नाम था सीडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसमें ये कह रहा है मापन, उसमें भी कह रहा है केवल तर्क, उसमें डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, उसमें डी कह रहा है गणना एवं तर्क। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति है, यह है आपके गणना एवं तर्क सिद्धांत पर आधारित। तो उसमें कौन सा राइट होगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो उसमें ये कह रहा प्रथम पीढ़ी, उसमें बी कह रहा द्वितीय पीढ़ी, उसमें सी कह रहा तृतीय पीढ़ी, उसमें डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात ट्यूब है, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित। तो उसमें कौन सा राइट होगा? ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो उसमें ये कह रहा है वैक्यूम ट्यूब, उसमें बी कह रहा है ट्रांजिस्टर, उसमें सी कह रहा है सिलिकॉन चिप, उसमें डी कह रहा है मैग्नेटिक कोर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। और दूसरी में क्या आया? ट्रांजिस्टर। तीसरी में क्या आया? सिलिकॉन चिप। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या आ गया? VLSU वेरी लार्ज चिप लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। गूगल क्या है? गूगल, उसमें ये कह रहा ब्राउजर, बी कह रहा वायरस, उसमें सी कह रहा सर्च इंजन, उसमें डी कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्यों? क्योंकि हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो वो एक सर्च इंजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेक्ट नेस्ट हो जाते हैं? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके कंटेक्ट नेस्ट हो जाते हैं कंप्यूटर बंद होते ही? तो उसमें ये कह रहा स्टोरेज, उसमें ये कह रहा मेमोरी, उसमें सी कह रहा आउटपुट, उसमें डी कह रहा इनपुट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेमोरी के। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसमें ये कह रहा रैम, उसमें बी कह रहा CPU, उसमें सी कह रहा रोम, उसमें डी कह रहा CD रोम। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी कौन सी है? उसका नाम है रोम। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है। तो उसमें ये कह रहा 16 बिट, उसमें बी कह रहा 32 बिट, उसमें सी कह रहा 64 बिट, उसमें डी कह रहा 128 बिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, 64 बिट।
यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी राइट। सुपर कंप्यूटर के शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, 64 बिट के प्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, उसमें ए कह रहा है 110, उसमें बी कह रहा है 111, उसमें सी कह रहा है 101, उसमें डी कह रहा है 100। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को किस टाइप से लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे 111 के रूप में। तो उसमें कौन सा राइट होगा, बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, स्पैम किस विषय से संबंधित एक शब्द है, तो उसमें ये कह रहा है कला, उसमें बी कह रहा है कंप्यूटर, उसमें सी कह रहा है खेल, उसमें डी कह रहा है संगीत। तो स्पैम में यह है एक कंप्यूटर से संबंधित एक विषय शब्द है, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो उसमें ये कह रहा है हार्डवेयर, उसमें बी कह रहा है सॉफ्टवेयर, उसमें सी कह रहा है दोनों का, उसमें डी कह रहा है किसी का नहीं। तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। और विंडो क्या है, एक सॉफ्टवेयर का ही क्या है, प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, उसमें ये कह रहा है आंकड़ा को, उसमें बी कह रहा है हार्डवेयर को, उसमें सी कह रहा है प्रोग्राम को, उसमें डी कह रहा है उपकरण को। यानी कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो वो किसको नुकसान पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है, तो उसमें एक है कंट्रोल प्लस न्यू, उसमें बी का कंट्रोल प्लस ए, उसमें सी का कंट्रोल प्लस एच, उसमें डी का शिफ्ट प्लस ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस, एक चूहा में फैलाने वाला वायरस, ऑप्शन सी कह रहा है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो माइकल एंजेलो है जो एक कंप्यूटर वायरस है और ये एक कंप्यूटर वायरस का नाम है, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो उसमें ये कह रहा परम पदम, उसमें बी कह रहा फ्लोस्फर पार्क, उसमें सी कह रहा चिप्स, उसमें डी कह रहा अनुपम। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है, वो है अनुपम। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 लिखा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200। ठीक है भाई, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो उसमें ये कह रहा सुपर कंप्यूटर, उसमें बी कह रहा क्वांटम कंप्यूटर, उसमें सी कह रहा IBM चिप्स, उसमें डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका क्वांटम कंप्यूटर। यानी कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज का वाला कंप्यूटर कौन सा होगा भविष्य में, क्वांटम कंप्यूटर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। इसी के साथ कंप्यूटर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 200 यानी 200 क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो फिर कह रहा हूँ अच्छा लगा तो मेरी भी हेल्प करना और दोस्तों की भी हेल्प करना, लाइक और शेयर जरूर करना। और इस चैनल पे आप नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सुझाव जरूर लिख के देना कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।